हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और अब सबसे पहले सवाल हमारे दिमाग में है कि हम खुद पढ़ाएं बच्चे को या ट्यूशन लगाएं या होम ट्यूशन, ग्रुप ट्यूशन, ये सारे सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैंने अपने बच्चे के लिए क्या चूज़ किया है, क्यों चूज़ किया है, ये सारी बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो बच्चे का क्लास स्टार्ट हो गया है। आपके पास दो ऑप्शन सामने में है, एक है पेरेंटल ट्यूशन यानी कि हम खुद बच्चे को पढ़ाएं, और दूसरा है ट्यूशन। ट्यूशन में भी दो चीज़ आती हैं, जैसे होम ट्यूटर हो गए जो घर में आके पढ़ाते हैं, और दूसरा ग्रुप ट्यूशन होता है, ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो पहला आता है पेरेंटल। इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। प्लस पॉइंट क्या होता है? 1-to-1 बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन कम होता है। सेकंड, आप बच्चे की स्पीड पहचानते हैं तो उसके स्पीड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं। तीसरा, बच्चे का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यानी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिल्कुल कंट्रोल तरीके से होता है, आपके हाथ में होता है। उनका जो करिकुलम होता है, आप अपने टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पढ़ाते वक्त आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बॉन्ड भी ये स्ट्रेंथन करता है। आपने कुछ पढ़ाया और बच्चे ने अगर स्कूल में अच्छा स्कोर किया है तो बच्चे को आपके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ता है और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद डेफिनेटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब अपने हिसाब से बच्चे का टाइम एडजस्ट करते हैं तो बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो अगर आपने ट्यूशन में डाला हुआ है बच्चे को तो आपको उनके हिसाब से टाइम एडजस्ट करना पड़ता है और वो क्लासेस उसका बंद कराना पड़ता है। तो ये होता है प्लस पॉइंट। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। पहला, डिसिप्लिन। बच्चे पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। अगर आप अपने टाइम टेबल और अपने बनाए हुए रूल्स को लेके कंसिस्टेंट हैं, उनको खुद ब्रेक नहीं करते, तो बच्चा भी उनको ब्रेक नहीं करेगा। और नेक्स्ट होता है कि क्योंकि हम टीचर नहीं हैं तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेपर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, वो हमारे पास नहीं होता है। तो हम उस पैटर्न से बच्चे को कभी कभी नहीं पढ़ा पाते हैं, पर उसका भी सोल्यूशन होता है क्योंकि आजकल हर जगह एग्ज़ाम पेपर्स मिलता है। आप किसी सीनियर बच्चे से पेपर लेकर उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आप पढ़ा पाएंगे बच्चे को, तो डेफिनेटली आप खुद से पढ़ाइए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्यूशन। ट्यूशन में होम ट्यूशन हम पहले देखते हैं, जब टीचर घर पे आके पढ़ाते हैं। तो इसका भी जो एडवांटेज है वो पेरेंट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। होम ट्यूटर बच्चे की स्पीड समझ के बच्चे को पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये 1-to-1 है। बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं होगा, बट हाँ, करिकुलम वो वही फॉलो करेंगे जो स्कूल फॉलो करता है। आप उससे स्लो डाउन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ये होता है कि आपको उनके हिसाब से बच्चे का टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं उससे। बच्चे के क्लासेस के टाइम पे बच्चे का जब कोई स्विमिंग क्लास होगा, टेनिस क्लास होगा, और उस टाइम पे ही अगर होम ट्यूटर्स अवेलेबल रहेंगे तो आपको वो क्लासेस बंद करा के बच्चे को ट्यूशन में डलवाना पड़ेगा। उसके बाद डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है। आप अगर हर सब्जेक्ट का लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। उसके साथ साथ स्कूल की फ़ीस भी होती है। एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल से आता है, बच्चे को फिर ये ट्यूशन, फिर इस घंटे पे ये ट्यूशन, फिर वो 4-5 ट्यूशन करते करते बच्चे का 7-8 बज जाता है। उसके बाद उनका वो डे फिनिश हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है जो मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुप ट्यूशन। ग्रुप ट्यूशन छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को एक सिंगल बच्चे पे प्रॉपर फोकस देना पड़ता है। छोटे बच्चों को ग्रुप स्टडी करने की आदत नहीं होती है। बड़े बच्चों को ग्रुप स्टडी अच्छा लगता है क्योंकि उसने क्या पढ़ा है, उसने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा मिक्स करके वो लोग फिर उनको और आइडिया लगता है कि क्या पढ़ना है, तो उनके लिए ग्रुप स्टडी अच्छा होता है। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको आप ग्रुप ट्यूशन के लिए सोच सकते हैं। अब आपने ये डिफरेंसेस देख लिया है। अब सवाल आता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या चुना है। तो हम दोनों पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि हम दोनों मिलके दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इवनिंग के टाइम पे 6:30 के बाद हमें जो भी टाइम मिलता है उसमें हम उनका टाइम सेट कर रहे हैं। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मेरे बच्चों का जो रूटीन है उसमें 2 घंटे का आउटडोर टाइमिंग होता है। आउटडोर टाइमिंग को मुझे कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज वो छोटे क्लासेस में है। अगर वो हायर क्लास में जाते हैं तो शायद मुझे वो कट डाउन करना पड़ेगा, बट एट प्रेजेंट मुझे वो कट डाउन नहीं करना है। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरे बच्चे को और कोई नहीं पढ़ा सकता है। और थर्ड रीज़न है कि मैं खुद CBSE बोर्ड से थी, मुझे पता है किस पैटर्न में पढ़ाया जाता है। एग्ज़ाम पेपर्स मुझे भले ही याद नहीं होंगे, लेकिन वो कहाँ से निकालना है, क्या पढ़ाना होता है, इसका आइडिया मुझे थोड़ा बहुत है, इसीलिए मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाती हूँ। अब आप में से काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ट्यूशन करवा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं आता है। आपको सब्जेक्ट्स आता है लेकिन आप
पढ़ा नहीं पाते बच्चे को, तो उनके लिए मैं कुछ वीडियोस ऐसा ला सकती हूँ जो कि मैं जब अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो उसको रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं क्लास 1 और क्लास 3 का ही आपसे शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे एट प्रेजेंट उसी क्लास में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आप इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।